हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑरोबेautycare पे। तो सबको सबसे पहले हैप्पी विंटर। अभी सब जगह धीरे धीरे विंटर शुरू हो रहा है, तो अभी मेरा भी विंटर का ये फर्स्ट वीडियो है विंटर रेमेडीज़ का। तो अभी बैक टू बैक सब विंटर के वीडियोस आएंगे। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज का जो वीडियो है वो है हेयर स्मूथनिंग मास्क। हेयर स्मूथनिंग मास्क वैसे मार्केट में आप पार्लर में जाते हैं सब लोग तो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग ये सब ट्रीटमेंट करवाते ही हैं, बहुत एक्सपेंसिव रहता है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी इतना ही एक्सपेंसिव है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो में मास्क है हमारा, इसमें आपको अगर आप 1 मंथ तक लगातार इसको यूज़ करते हो तो आपको आपके हेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको फ़र्क दिखेगा। तो इसी बात पे तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें। सबसे पहला है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए हमें सूखे नारियल के स्किन निकाल के फिर उसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और उसमें पानी जितना ग्राइंड होने के लिए चाहिए उतना ही डालना है। फिर इसको छलनी में छान के ऐसे अपना मिल्क बना लेना है। और ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा हनी। हनी में एक नेचुरल केराटिन होता है जो हमारे हेयर को स्मूथ करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हनी लिया हुआ है। और उसके बाद लिया है मैंने हाफ़ लेमन। हाँ, लेमन में विटामिन सी है, वो तो सबको पता ही रहता है, और विटामिन सी हमारे हेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी सबको पता है। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें लेमन यूज़ करने से हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने फ्रेश लिया हुआ है, अगर आपके पास मार्केट वाला है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए कोकोनट मिल्क है, तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है 1 स्पून। और उसके बाद है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमें यहाँ पे 2 स्पून लेना है। कॉर्नफ्लोर हमारे हेयर को स्ट्रेट रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। और अभी हम टर्न बाय टर्न सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो जो भी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबको मिक्स करते हैं टर्न बाय टर्न। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, तो कॉर्नफ्लोर 2 स्पून लिया है। और इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बताई है, प्रपोर्शन जो बताए हुए हैं, वो आप अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से इसको डबल भी कर सकते हो। तो इसके बाद हमें टर्न बाय टर्न सब इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देना है। इसमें गठान नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसे हिलाते रहना है। और एलोवेरा जूस भी डाल देना है। और उसके बाद फिर मैं कोकोनट ऑयल डालूँगी। कोकोनट ऑयल वैसे विंटर में बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट्स प्रूफ हुआ है, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोकोनट ऑयल लगता ही है हमें। तो अभी मेरे सारे रेमेडीज़ में आएगा कोकोनट ऑयल, तो एक आप कोकोनट ऑयल लगा के रखिएगा घर पे। और फिर मैंने यहाँ पे लेमन जूस भी डाल दिया है। अभी ये सब चीज़ों को पहले हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसको हमें गैस पे 2-3 मिनट तक, हमें 3 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, 3 मिनट में ये पूरा अच्छा सा स्मूथ पेस्ट, क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। आपको दिखेगा क्रीम जैसा लगेगा, तो एक क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। तो उसको आप सामने खड़े रह के धीरे धीरे चलाना है ताकि वो नीचे वो जल ना जाए, और आराम से इसको हिलाते रहना है। फिर एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, और ये हमारा एकदम क्रीम जैसा ही पेस्ट बन जाता है। और इसको हमें जब भी हम बनाते हैं तभी फ्रेश ही अपने हेयर पे अप्लाई करना है, और तभी आपको अच्छा से इसका रिज़ल्ट दिखेगा। और आपको फर्स्ट अप्लीकेशन में ही आपको पता चलेगा कि आपके हेयर में कितना डिफरेंस है। तो आपको मैं अपने हेयर में लगा के दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे अप्लाई करना है अपने हेयर में। तो चलिए देखते हैं।
अपने हेयर के छोटे छोटे सेक्शन करके इस तरह से हमें क्रीम लेके ऊपर से नीचे 8 से 10 बार ऐसे हाथ को प्रेस कर करके ऐसे हमें लगाना है पूरे हेयर में, और बीच बीच में ऐसे हमें कॉम्ब भी करते जाना है ताकि हमारे हेयर स्ट्रेट रहे। और इसमें इस मास्क को हमें 2 आवर्स तक रखना है, और इसमें हमें ब्लो ड्रायर वगैरह कुछ नहीं करना, इसको बांधना भी नहीं है रबर बैंड वगैरह से, इसको ओपन ही रखना है। तो इस तरह से हमें पूरे हेयर में लगाना है, और हमें रूट के सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होता है क्योंकि वो हमारा एरिया ड्राई रहता है। तो मैं आपको अपने हेयर वॉश करने के बाद आपको आफ्टर 2 आवर्स वापस दिखाती हूँ। दिख रहा होगा कि हेयर वॉश करने के बाद मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट, शाइनी और एकदम मैनेजेबल हेयर दिख रहे हैं मेरे। और आपको दूसरा वीडियो दिखा रही हूँ, ये मास्क लगाने से पहले का वीडियो है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें मेरे हेयर कैसे दिख रहे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं। और मेरा हेयर ग्रोथ होने का जो मेन रीज़न है वो है मेरा हेयर ग्रोथ टॉनिक और हेयर ग्रोथ ऑयल। तो इन दोनों वीडियो का आपको लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।